और नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 से गणित में 12.1 एक्सरसाइज रैखिक प्रोग्राम से क्वेश्चन नंबर 3 z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारी असमीकाएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, संगत समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संगत समीकरण इन असमीकाओं को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5y बराबर 15। ये समीकरण नंबर हो गया 5। दूसरा क्या बनेगा इससे अगला? 5x प्लस 2y बराबर 10, ये बन गया छठा। अगला x बराबर 0, ये बन गई सातवां। और y बराबर 0, ये बन गया आठवां। इनके आलेख खींचने के लिए यहाँ से हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, x और y। इसमें x को 0 करेंगे, ये x 0, ये वाला 0 हो जाएगा। तो 5 का 15 भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। और जब हम y को 0 करेंगे तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब इसके लिए भी ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? x और y। x को 0 करेंगे तो 2 से 10 को कटेगा 5 बार। और जब y को 0 करेंगे तो 5 काट देगा 10 को 2 बार। लेकिन आलेख खींचने से पहले समीकरण 5 और 6 को हल करना है। तो समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, तो हल में इधर कर दे रहा हूँ। तो देखो, इसमें ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है। तो या तो y बराबर करो या तो x बराबर करो, तभी समीकरण हल होगी। तो इसलिए इस समीकरण में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। 3 दूनी हो गया 6x और 2 पंजे 10y और 2 की 15 में करेंगे 30। अब इसमें कर देंगे 5 से, 5 पंजे 25x और 5 दूनी 10y और 5 से 10 में करेंगे तो 50, जिससे कि सब माइनस करने पर प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस से कट जाएंगे। तो यहाँ माइनस के 19x बचेंगे और यहाँ बचेगा माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 20/90। तो अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 क्या है हमारी? ये रही। बोलो, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 20 और 20 दिया कितना हो गया? 60। 60/19 प्लस 5y इक्वल टू 15। हम से 5 से काट दें, 5 सेकंड 5, 5 दिया 15 और 5 से कट गया 12 बार। तो कितना आ गया? 12/19 प्लस y बराबर 3। तो y बराबर 3, ये 10 चला जाएगा 12/19। तो इसको इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे। 19 दिया 57 माइनस 12, तो y बराबर कितना बचा? 45/19। तो हमारा समीकरण 5 व 6 को हल करने पर जो पॉइंट आया है वो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। इसको हमने b मान लिया। तो क्या पॉइंट निकल के आया? b पॉइंट। x की वैल्यू तो ये रही 20/19 और y की वैल्यू आ गई 45/19। अब हमारा लास्ट में इसका आलेख खींचना होगा। अब आलेख कैसे खींचेंगे, आप यहाँ से अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, मैं इसका यहाँ पे आलेख खींच रहा हूँ। ये रहा आलेख। ठीक है, ये इसको x के ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 यहाँ मान लो ये रही। तो 0,3। फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। तो 5 मैंने ये मान लिया, 5,0। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, है ना। ये हमारी लाइन बन गई, मिला दी हमने ये वाली पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब दूसरी क्या है हमारी इक्वेशन? ये वाली है। इसकी कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो 0, y की वैल्यू 5 यहाँ आएगी, ये ऊपर निकल जाएगी 0,5। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 यहाँ मान लो ये आ गई, ये मान लो 2,0। तो अब हमें इसको भी ऐसे ही मिलाना पड़ेगा। ये मिल गई। तो ये किसकी इक्वेशन है वो नाम लिख दो, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इस वाली इक्वेशन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सुसंगत क्षेत्र देखना पड़ेगा सबका। अब ठीक है, अब ये क्या है हमारा? x अक्ष का x अक्ष है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? ये वाला y बराबर 0। और ये हमारा y अक्ष है और y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। ध्यान से देखेंगे 0, क्योंकि बोर्ड में ये 8 नंबर का प्रश्न आता है। आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करते हैं। अब हमने सारे समीकरण इसमें कर दिए। ये ओरिजिन होता है, इसको हम दे देंगे 0,0। इसको 0 मान लें, इसको a मान लें, इसको हम b मान लें, और इसको हम c मान लें, और इसको हम d मान लें। तो अब ये देखेंगे, ये b पॉइंट है इस लाइन और इस लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, जो हमने निकाल पहले लिया है। क्या है? 20/19, 45/19।
19। अब हमारा काम जो बच रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम ये बच रहा है, हम अपना बिंदु ना 0,0 ये बिंदु कंसीडर करते हैं और इस समीकरण में रख के देखेंगे। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो पूरा 0 होगा ये वाला। तो 0 लेस देन इक्वल 15। बताओ ये वाली बात कैसी है, ध्यान से देखना। 0 छोटा है 15 से, बिल्कुल ये वाली बात राइट है, सही है। तो इसका मतलब इस असमीका का छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ आ जाएगा सारा। तो देखो कौन सी वाली, 15 वाली। तो 15 वाली देखो ऐसे एक स्केल व पेन लगा के देख लेना, ये 15, ये 15, ये। तो इसका छायांकित भाग किधर है, मूल बिंदु की तरफ सेटिस्फाई हुआ है, नीचे की तरफ। तो इसका छायांकित भाग नीचे की तरफ गया है। अब इसमें भी मूल बिंदु रखेंगे, 0 0, ये सब 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल और 10। तो अब मुझे ये बताओ ये वाली बात कैसी है, 0 छोटा है 10 से, ये इसका मतलब इस समीकरण ने भी मूल बिंदु को सेटिस्फाई किया है, ये वाली बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 10 वाली इक्वेशन ये रही 10 वाली इक्वेशन, तो इसका भी छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के गए, जब इसका गया तो एक बार ये छूट गया, जब इसका मूल बिंदु की तरफ जाएगा तो ये छूट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भाग कॉमन नहीं आ सकते, ये दोनों भाग कॉमन नहीं आएंगे। अब x ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 0 जरा, तो ग्रेटर देन तो ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब इसमें आ गए, है ना। अब y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0, ये रहा भाई, देखो ये रहा y वाला 0 ग्रेटर देन 0 ऐसे। तो इसका मतलब है हाँ, जो ये समीका 1 2 3 4 इन सब का सुसंगत क्षेत्र माने तीनों के पॉइंट आ रहे हैं, वो भाग ओनली ये है। इसमें तीनों असमीकाओं के क्षेत्र बिंदु आए हुए हैं, तो इसी को हम कहेंगे सुसंगत क्षेत्र छायांकित क्या है, OABC। OABC परिबद्ध है, और चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखो ये चारों तरफ से यहाँ से घिरा हुआ है, ये परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पहला 0 है, वो है 0,0, और दूसरा बिंदु A है, वो है 2,0, और तीसरा कोणीय बिंदु B है, उसका पॉइंट है 20/19, और 45/19, ठीक है। और C पॉइंट है 0,3। तो अब क्या करना है, कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन जो Z है हमारा उद्देश्य फलन ये का मान ज्ञात करना है। तो पहला 0 कौन सा है, 0 0 है, और दूसरा पॉइंट A पॉइंट क्या है, 2,0 है, और B पॉइंट क्या है हमारा 20/19 और 45/19, और C पॉइंट क्या है 0,3। तो ये x है, ये y है, इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा। जब ये x है, ये y है, यहाँ x रखेंगे, यहाँ y का मान रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब जब 20/19 और 45/19 जब इसमें रखोगे, x की वैल्यू 20/19 और y की वैल्यू 45/19 रखेंगे, तो 20 पंजे तो हो गया 100, ठीक है। और 45 तिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, ये कितना होगा 5 3 2, तो 235, और एलसीएम कितना है नीचे 19 है, ठीक है। अब C का मान 0,3 है, जब यहाँ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तिया 9। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये बताइए अधिकतमीकरण बताइए कौन सा है। तो बच्चों ये तो 0 है और ये 10 है, और जब 19 से भाग करेंगे तो ये 10 से भी बड़ा मान आएगा, 10 से भी बड़ा मान आएगा, तो ये सबसे अधिक है, अधिकतम है, ये सबसे ज़्यादा मान है, ये सबसे बड़ा मान है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है अधिकतमीकरण कीजिए। अतः कोणीय बिंदु कौन से पे आया अधिकतमीकरण, 20 B पॉइंट पर आया, कितना 20/19, 45/19 पर Z का अधिकतम मान कितना है 235/19 है, ठीक है बच्चों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद बच्चों।